जय हिंद दोस्तों, आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस अर्थात रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए देखते हैं स्वतंत्रता दिवस, संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है, क्यों हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को 3 डेट याद रखना पड़ेगा। पहला 15 अगस्त 1947, इसी दिन भारत जो है आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया था। और दूसरा हमारा डेट है 26/11/1949, यानी 26 नवंबर 1949, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं। और 26/1/1950, इसी को हम लोग रिपब्लिक डे बोलते हैं। 15 अगस्त 1947 ईस्वी से पहले हम लोग कॉलोनी या डिपेंडेंसी या उपनिवेश की तरह ट्रीट क्या करते थे, यानी हम लोग अंग्रेजों का गुलाम हुआ करते थे। जब हम लोगों को ऐसा लगा आज़ादी अब लेके रहेंगे, तब कुछ लोगों ने चर्चा उठाया जो हम लोगों का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान होना चाहिए। तब सबसे पहले 1885 में बाल गंगाधर तिलक सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का मांग करते हैं। 1922 में महात्मा गांधी और भी बहुत सारे नेता थे जो ये सुझाव दे रहे थे हम लोगों का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। वो लगातार मांग करते ही चले आ रहे थे। तब 1946 के शुरुआत में इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसमें 389 मेंबर चुन करके आते हैं। और 1947 में जब पाकिस्तान सेपरेट हो जाता है, जब भारत का डिवीज़न हो जाता है, तब 299 ही मेंबर बचता है। और 1950 में 284, जिसमें 15 जो है उसका डेथ हो गया होता है, मृत्यु हो गया होता है। और 284 मेंबर में 15 महिला भी होती है। और यही लोग यानी कि 284 लोग ही संविधान पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे अपना हस्ताक्षर करते हैं, अपना दस्तखत करता है। 1946 में 13 छोटे बड़े कमेटी बनाया जाता है, जिसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी होता है यानी प्रारूप समिति होता है, जिसका चेयरमैन भीमराव अंबेडकर साहब होते हैं। और BN राव कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र होते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इन सभी कॉन्स्टिट्यूशन जो बन रहा था उन सभी का अध्यक्ष होता है। उसी के देखरेख में सारा काम होता रहता है। आइए हम लोग अपना प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगभग 3 साल तक का समय लगा था। 1946 से जब इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, तभी से हमारा संविधान जो है बनना स्टार्ट हुआ था। और 1949 तक, अगर आप लोग 3 साल में अगर 12 दिन को घटा देंगे तो 2 साल 11 महीना 18 दिन आएगा। भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। शुरुआत में जो पार्ट था यानी भाग था, 22 पार्ट था, जो अब 25 हो गया है। अनुच्छेद जो है यानी आर्टिकल जो है शुरुआत में 395 था, जो अभी 448 है, ABCD मिला करके। और अनुसूची या शेड्यूल की अगर बात करें तो पहले 8 था, अब 12 हो गया है। भारत का संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा भूमिका है, जिससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा जो है भारतीय संविधान को इंग्लिश में लिखा था। और बसंत कृष्ण वैद्य जो है कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को हिंदी में लिखा था। और रामवियोर सिन्हा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो पेज है, हमारे संविधान का जो पन्ना है या पेज है, उनके चारों तरफ जो डिजाइन किया गया है वह रामवियोर सिन्हा ने ही डिजाइन किया था। और फाइनली 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरीके से रेडी हो गया था, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था। फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, यानी कि संविधान बनने के 2 महीने के बाद। ऐसा क्यों हुआ था उसके बारे में देखते हैं। हमारा जो संविधान है 60 देशों से कुछ ना कुछ लेकर के बनाया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगभग 64 लाख का खर्च आया था। लाहौर अधिवेशन होता है दिसंबर लास्ट में 1929 को। इसका अध्यक्ष होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अपने स्पीच में पूर्ण स्वराज का मांग कर देता है, और रावी नदी के पास जाकर के वो कड़ाके की ठंडी में अपने हाथ में रावी नदी का पानी लेता है और शपथ खाता है, जो हम अंग्रेज को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे, हम फिरंगी को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। साथ ये भी पंडित नेहरू ऐलान करता है जो अगले महीना का जो 26 जनवरी है, यानी 26 जनवरी 1930, उस दिन हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। लेकिन 26 नवंबर 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान रेडी हुआ, तो एक लोचा आ गया। लोचा ये आ गया, जो हम लोग 26 जनवरी 1930 से स्वाधीनता दिवस जो मना रहे थे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने अधीन थे। लेकिन जो 26 नवंबर 1949 जो कॉन्स्टिट्यूशन जो रेडी हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो संविधान बोलता है भारत के जितने भी लोग हैं संविधान के अधीन हैं। पिछले 20 साल से हम लोग स्वाधीनता दिवस जो मनाते आ रहे थे, उसको बरकरार रखने के लिए 26 नवंबर से 26 दिसंबर और 26 दिसंबर से 26 जनवरी, यानी 2 महीना हम लोग ठहर करके, लेकिन हम लोग
लागू कब किए? 26 जनवरी 1950 में। क्यों? इसको डायरेक्ट यहाँ पे थोप दिया हम लोग, यानी स्वाधीनता दिवस को हम लोग डायरेक्ट थोप दिए किस पे? 26 जनवरी पे, यानी कि गणतंत्र दिवस पे। इसलिए हम लोग हर साल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं और 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मना। हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। उन दोनों के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। 15 अगस्त के रोज स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी इंडिपेंडेंस डे के दिन जो फ्लैग को डाउन से अप यानी कि नीचे से ऊपर ले जाते हैं, नीचे से ऊपर ले जाया जाता है और वहाँ पे ऊपर में फहराया जाता है, जिसको अंग्रेजी में फ्लैग होस्टिंग यानी कि ध्वज आरोहण बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं जब 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगे तो उनका झंडा को उतारा गया था और भारत के झंडा को ऊपर ले जाया गया था, ऊपर चढ़ाया गया था, ऊपर ले जाया गया था। और वहीं जब हम गणतंत्र दिवस या 26 जनवरी के रोज अगर देखेंगे तो झंडा जो है ऊपर में बांधा रहता है, ऊपर में ही बांधा रहता है और उसको खींच करके फहराया जाता है, जिसे हम फ्लैग अनफॉर्लिंग बोलते हैं। और दूसरा जो अंतर है, 15 अगस्त में रेड फोर्ट यानी लाल किले पे फहराया जाता है और 26 जनवरी में राजपथ मार्ग पे फहराया जाता है। जो तीसरा जो हमारा अंतर है, 15 अगस्त के दिन यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन जो हमारे देश के मुखिया जो होते हैं यानी प्रधानमंत्री पीएम जो है वह झंडा फहराता है, लेकिन 26 जनवरी के दिन हमारे देश के संवैधानिक मुखिया होते हैं यानी राष्ट्रपति, वो झंडा फहराते हैं राजपथ मार्ग पे। और 15 अगस्त के दिन नो तामझाम, कोई तामझाम नहीं होता है, लेकिन 26 जनवरी के दिन बहुत ज़्यादा तामझाम होता है। जैसे इस दिन जो है बहुत सारे पुरस्कार दिया जाते हैं, जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, वीरता का पुरस्कार दिया जाता है। और इस दिन जो है बहुत सारे जो 26 जनवरी के दिन दूसरे देश के गेस्टों को भी आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है। जैसे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।